सिर्फ एक मेडल चाहिए और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, जिसके लिए बंदे कई कई साल कोचिंग लेते हैं, कुछ करते हैं। अमित गोस्वामी है, मैं एक मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। मैं पिछले 16-17 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने अपने मार्शल आर्ट की शुरुआत ताइक्वांडो से करी थी और मैंने अपना फर्स्ट नेशनल 2008 में रोहिणी के अंदर खेला था, जो कि एक ओपन नेशनल था, जिसमें ओपन में क्या होता है कितने ही प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे जो दिल्ली के सेक्रेटरी थे देवेंद्र दत्त गौर, उन्होंने मेरी फाइट्स देखी थी, तो उन्होंने मुझे अपने पर्सनल बिहाफ पे उस कंपटीशन के अंदर खेलने का मौका दिया और मैंने वहाँ 5 फाइट खेली और मेरी फाइनल मणिपुर से हुई थी और मैंने एकदम कांटे की टक्कर देके मणिपुर से फाइनल फाइट हारी और मैं पहले ही नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आया। तो मेरा जो इंटरेस्ट था और तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और फिर मैं रुका नहीं, मैंने कंटिन्यू बैक टू बैक बहुत नेशनल खेले। और तो ताइक्वांडो मैंने कैसे शुरू करा, मेरा एक फ्रेंड था मनमोहन चमोली, वो स्कूल के बाद स्कूल में एक ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर आते थे सिखाने के लिए, तो वो उनके पास ताइक्वांडो सीखता था और मैं स्कूल का बहुत ही फेमस गाय था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता था। तो जो मनमोहन था उनके कोच का एक्सीडेंट हो गया, तो मनमोहन मेरे पास आया घर पे कि भाई संत नगर में कोई मार्शल आर्ट सिखाता है, कोई ताइक्वांडो वगैरह सिखाता है तो मुझे बताओ। तो हमारे घर से 5 गली पीछे गली नंबर 24 में कोई एक इंस्ट्रक्टर थे पीजी नेल्सन सर, वो ताइक्वांडो सिखाते थे। तो मैं उनको उनके पास ले गया मनमोहन को, तो मनमोहन ने ज्वाइन करा, वो प्रैक्टिस करने लग गया, मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तो जब मैं उनको देख रहा था तो जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे पीजी नेल्सन सर, उन्होंने बोला आप भी आ जाओ। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स की तरफ, तो मैं वहाँ चला गया, मतलब मैंने भी ज्वाइन करा और मुझे बड़ा मजा आया। तो यही करते करते करेक्ट 1 महीने बाद मेरा इतना इंटरेस्ट था उसके अंदर कि 1 महीने बाद मनमोहन और मेरी फाइट हुई और मैंने मनमोहन की फेस की मारी और उस दिन के बाद मनमोहन ने तो गेम छोड़ दी और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो मैंने ताइक्वांडो में मैं इस कदर पागल हो गया था ताइक्वांडो के लिए, गेम के लिए, कि मेरे स्कूल में पैर ऐसे कांपते रहते थे कि कब छुट्टी होगी और मैं कब प्रैक्टिस पे जाऊँगा। हम जस्ट प्रैक्टिस के बाद छुट्टी होते ही हमारी क्लास 5 से 6 होती थी, लेकिन हम 4 बजे, हम 3 फ्रेंड थे, मैं जीत चंदन, हम 4 बजे आ जाते, बिना चेस गार्ड बिना किसी चीज के आपस में फाइट करते रहते, पेड़ के पत्तों पे किके मारते, मतलब बहुत पागल, मतलब कुछ और सोचते नहीं थे, सिर्फ गेम ही गेम सोचते थे हम। तो मैंने अगले 1.5 साल के अंदर दिल्ली स्टेट में सिल्वर मेडल ले लिया था। तो मुझे बहुत ही मतलब खुद में ही इतना हो रहा था कि मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने मार्शल आर्ट शुरू करा। और आर्ट्स के लिए मेरा मोटिवेशन, मतलब मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन तो ऐसे ही कर लिया था एक फ्रेंड के साथ कि चलो कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैंने ज्वाइन करा और उसके 5 महीने बाद मैंने पहला कंपटीशन खेला और जब मैं वहाँ गया तो मैंने हजारों की भीड़ देखी, मतलब इतने सारे बच्चे ताइक्वांडो ड्रेस में। और फिर मैं 1-2 फाइट देखी और जो मैंने वो फाइट्स देखी, मैंने देखा यार क्या सुपर लड़के थे, क्या किक्स मार रहे थे। मैंने मैट का कोना पकड़ लिया और मैं वहाँ से हिला नहीं शाम तक। मैंने सबकी फाइट्स देखी और मैंने वहाँ से सिर्फ देख के ऐसी किक्स देखी थी ना। अगले दिन मैं अपनी एकेडमी में आया, 4 बजे आता था, 3:30 आया और पेड़ के पत्तों पे मैंने राउंड किक सीखी। वहाँ से मैंने देख के राउंड किक सीखी, देख के बैक किक सीखी, देख के ड्रॉप किक सीखी। ये 3 किक मैंने उस पहले कंपटीशन सीखी और ये 3 किक मेरी बेस्ट किक बन गई थी। मेरे को राउंड किक से नॉकआउट मारने वाला मतलब हीरो कहते थे कि ये राउंड किक्स मारेगा और बंदा जाएगा। मैंने इतने नॉकआउट मारे राउंड किक से और सिर्फ मेरी ये मोटिवेशन वहीं से है जब मैंने वहाँ पहली बार प्लेयरों को देखा क्या जबरदस्त किक्स कर रहे थे। तो यहाँ से मेरे को मोटिवेशन बूस्ट मिला और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर एक ब्रांड बन गया अमित गोस्वामी कि भाई ये लड़का आ गया है और बस वहाँ से चलता ही रहा, फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं 2009 में एमपी में एक नेशनल खेलने गया, तो एमपी का एक लड़का था जिसका नाम भी मुझे आज तक याद है, जजवाल्य होलकर करके उसका नाम था। तो वो मेरे पास आया, हेलो भैया, मैंने कहा हेलो भाई। कहता है मैं सिर्फ आपकी फाइट देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं फाइट नहीं खेल रहा। और उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, तो उसने अपने हाथ पे मेरे से कहा कि मेरे हाथ पे अपना ऑटोग्राफ दे दो। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मतलब मैं इतना फाइट ऐसे करता था कि जब मेरी फाइट होती थी, अगर 4 एरिना चल रहे हैं तो 3 एरिना स्टॉप हो जाते थे और जो भी सेक्रेटरी वगैरह है सब आके मेरी फाइट्स देखते थे। तो प्राउड है। आज मुझे व्हाट्सएप पे लोग हजारों बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो। आज जब सुबह एक का मैसेज आया कि भैया आप सीनियर हो, मैंने आपसे बहुत सीखा है, आप तब ऐसे खेलते थे, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। 2017 मार्च में मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया।
तो सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग करी मैंने और मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था कश्मीर के अंदर। तो ट्रेनिंग राजवीर सर जो कि डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ में, मैं उनके पास जाता आईएनए में ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग कराई और फिर वहाँ से मैं गया आईटीबीपी टीम के पास, जहाँ प्रदीप भैया, ललित भैया और मेरा रूममेट नरेंद्र गरेवाल जो कि 3 बार का एशियन गेम्स का मेडलिस्ट है, हमने साथ मिलके आईटीबीपी में जो टाइम गुजारा और जो ट्रेनिंग करी। तो मैं आईटीबीपी का स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉन्ड जाके मेरी हेल्प करी, एक सिविलियन बंदे को अपने पास रखा और ट्रेनिंग कराई। तो मैंने वहाँ भी गया, आईटीबीपी करी। आईटीबीपी के बाद मैंने खुद की एक एकेडमी खोल ली संतनगर में। फिर मैं यहाँ अपनी ट्रेनिंग करने लगा और बच्चों को कराने लग गया। मुझे अपनी फैमिली से कंप्लीट सपोर्ट मिला है। जब मैं खेलने जाता था तो जब भी मैं वापस आता था खेल के, तो मेरे शरीर पे कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट रहती थी। ज़्यादातर मेरे पैर सूजे ही रहते थे क्योंकि स्टार्टिंग मैंने ताइक्वांडो से करी थी। तो जब भी मैं टूट फूट के घर आता, मेरी मम्मी कहती क्या ये बेकार सा खेल चूज़ कर रखा है, छुड़ा दो इसको। लेकिन मेरे पापा जो मेरे हीरो है, उन्होंने कभी भी मुझे उठा के ले जाते कभी किसी पहलवान के पास, अरे इसके पैर ठीक करो, ये करो। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है ना, मुझसे हर पल की खबर लेते रहते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया मेरे को आगे बढ़ाने में। तो मेरे को जितना सपोर्ट मेरे फादर ने करा है, इतना शायद कोई किसी का फादर नहीं कर सकता। तो मुझे फैमिली से फुल सपोर्ट है। मैं अपने और मेरा भाई, जब मैं ज्वाइनिंग करी थी तो मेरा भाई शॉप चलाता है, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती थी। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं कहता था भाई 100 रुपये दियो, तो मुझे 200 देता। मैं कहता भाई 500 दियो, मुझे 1000 देता। तो मैं बसों में जाता था पहले। वो मेरे लिए पल्सर बाइक खरीद के लाया 2007 में या 8 में। उसने मुझे पल्सर बाइक दी कि इससे जाएगा। तो मेरे भाई और मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और मम्मी ने मुझे हल्दी वाला दूध, फिटकरी वाला पानी, इन सब से मुझे ठीक करा है। तो ये मेरी फैमिली का सपोर्ट। तो गाइस मैं बताता हूँ इंजरीज के बारे में। अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो आप ये सोच लो कि इंजरी एक गहना है, चोट एक गहना है। मेरे को 2009 में मेरा जॉ टूट गया था और अभी 2018 में नेशनल मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। क्वार्टर फाइनल फाइट थी, मेडल वाली फाइट, मेडल रह गया हाथ में आते आते। अभी रिसेंटली लास्ट मैच में मेरा नी लिगामेंट टीयर हो गया कंप्लीट। और कितनी बार मेरे पैर सूजे रहते थे, मैं घर आता था, मम्मी फिटकरी के पानी में डाल डूल के। तो चोट एक गहना है, चोट से डरना नहीं है, चोट हील हो जाएगी। लेकिन अपने एम की तरफ जो तुमने सोचा हुआ है कि मुझे वो अचीव करना है, वो अचीव करके रहना। चोटों का बहाना नहीं मारना है एक खिलाड़ी को। मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही धूम धड़ाम रही थी। मैं कभी भी डेस्क पे बैठने वाला बच्चा नहीं रहा। मैं इंतजार करता था कब लंच की घंटी बजे और मैं रॉकेट की तरह अपने बेंच से कूदता, ग्राउंड में पहुंचता, कहता तुम 4 तुम 10, मैं अकेला, और मैं लड़ता ही रहता था। तो ये सब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल तक बात पहुंचती। मैं चाइना से खेल के 3rd पोजीशन लेके आया, तो उन्हीं प्रिंसिपल सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया और मेरी इतनी तारीफ करी, मुझे इतना अप्रिशिएट करा कि ये लड़का स्कूल में इतना बदमाश था कि सबको मारता रहता, खेलता रहता, लेकिन आज इसने जो अचीवमेंट लिया बहुत बढ़िया है। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे स्कूल का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा था। तो आगे का मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अब 16 साल हो गए मुझे खेलते हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक सीखा है, मैं अब तक अपने पास ना रख के अब मैं कोचिंग लाइन में घुसने की सोच रहा हूँ। और ये मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि मेरे को खुद से अपने अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं सिखाने में ज़्यादा अच्छा हूँ। अमित गोस्वामी इज प्योरली मेड फॉर कोचिंग। तो अभी मेरे 2 बच्चे, आरती कुमारी और मधु कुमारी, जो कि मलेशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 26 से 31 जुलाई, उसमें दोनों लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो दोनों मेरी स्टूडेंट्स हैं। उनको मैंने बड़े शॉर्ट पीरियड टाइम पे एकदम स्मार्ट वर्क से कैसे खेलना है, क्या क्या सारी टेक्निक सिखाई और उन दोनों ने अचीवमेंट ली। यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो गया कि मुझे कोचिंग ही करनी चाहिए। तो अब मैं गाइस द्रोणाचार्य के लिए अपना मैंने टारगेट बना लिया है। पहले मुझे अर्जुन अवार्ड लेना था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं द्रोणाचार्य अवार्ड लूंगा। वक्त के साथ अपने आप को बदलो। तो ये मेरा फ्यूचर है कि अब मैं द्रोणाचार्य के लिए काम करूँ। आपको स्पोर्ट्स क्यों चुनना चाहिए, और खासकर मार्शल आर्ट्स करने के बाद जो डिसिप्लिन मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। मैं पहले बहुत ही आवारा कह सकते हो था, लेकिन जैसे मैंने मार्शल आर्ट सीखा, एक मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई।
साथ के साथ इसके साथ मुझे फिजिकली मैं बहुत स्ट्रांग हुआ, और इन एंड आता है मेरे कैरियर बिल्डिंग। सिर्फ एक मेडल चाहिए और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, जिसके लिए बंदे कई कई साल कोचिंग लेते हैं, कुछ करते हैं। और नौकरी ऐसी जिससे बढ़िया नौकरी पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। जो चीज़ आप कर रहे हो, मुझे मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद है, मैं अपनी जेब से पैसा देके मार्शल आर्ट्स करता था, मैं द्वारका तक ट्रेनिंग करने जाता था, अपना टाइम लगाता था। लेकिन अब वही चीज़ करने के मुझे 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, स्पेशल डाइट मिलती है, मेडल लाता हूँ, प्रमोशन मिलता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। तो और मुझे कुछ नहीं करना, सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे, 24 में से 4 घंटे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी है जो मुझे पसंद है। अपने पंच मारो, अपनी फिटनेस रखो, अपने आप को मेंटेन रखो, और 20 घंटे मैं फ्री हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो गाइस, सबको स्पोर्ट्स करना चाहिए। मार्शल आर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ ये आपको करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपको फिजिकली फिट करेगा। आपको कहीं आप किसी कंडीशन में फंस जाओ, कहीं 4 लड़कों में फंस जाओ, तो आपके पास मार्शल आर्ट्स होगा, स्किल होगी, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जब मैं ITBP के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं घर से पूरा 1 साल के लिए दूर हो गया था। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से इतना लंबा दूर रहा था। तो मैंने अपने फादर को बोला, तो उस टाइम पे हमारा घर बन रहा था, तो मेरे फादर ने एक हॉल बना दिया जो कि मेरे घर के ऊपर है। तो हॉल बनाया और मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके OLX वगैरह से सेकेंड हैंड मैट्स वगैरह लेके और कहीं से पैड वैड का जुगाड़ करके अपनी ट्रेनिंग के लिए उधर मैट्स वैट डाल दिए। फिर जब मैं अपनी ट्रेनिंग करने लगा तो मैं सुबह मॉर्निंग वर्कआउट करने कुश्ते पे जाता था। तो मैंने प्लेयर्स देखे, जब मैं अपना वर्कआउट करता वो मेरे पास आके पूछ रहे, भैया ये पंचेस मार रहे हो, क्या होता है, ये होता है। तो वहाँ से मैं एक कोचिंग की तरफ मेरा रुझान हो गया और मैंने अकेडमी शुरू कर दी। तो वो बच्चे मेरे पास आते और घर पे ऐसे ही करते करते 1 महीने के अंदर में 35 स्टूडेंट्स आ गए, क्योंकि मेरी टीचिंग कोचिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो यहाँ से मेरा एक रुझान कोचिंग की तरफ भी हो गया। तो अभी हमारी एक अकेडमी, ओलंपिया मार्शल आर्ट अकेडमी, मैंने उसको नाम दिया ओलंपिया मार्शल आर्ट अकेडमी, जो मेरी 2014 से अब तक चल रही है। और मैंने बहुत नेशनल, इंटरनेशनल और काफ़ी बच्चे यहाँ से निकाले हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, भी पैरामिलिट्री वगैरह में। तो ये हमारी अकेडमी है, ऐसे इसकी शुरुआत हुई। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख ही लिए वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को या जिनको भी जो स्पोर्ट्स मोटिवेशन चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस।